नमस्कार, मेरा नाम वसुंधरा है और आज हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसका जो 2.2 का विषय है, ये 2.2 करके आप पढ़ेंगे, उसका ये टॉपिक है। हमें संविधान की आखिरकार ज़रूरत क्यों है? जब बाकी शासक भी अपने अकॉर्डिंग अपने देश चला सकते हैं तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले तो हम जान लें कि संविधान है क्या। तो इस 2.2 जो आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो आपको उसमें दिखेगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, उसके अंदर आप देखेंगे कि जब संविधान लिखने की बारी आई तो जो श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के लोग थे, अश्वेत और जो श्वेत थे, अब ये लोग जो है मेजॉरिटी में थे और ये लोग जो है माइनॉरिटी में थे। ऑफ कोर्स श्वेत लोग वहीं पर रहते थे और श्वेत लोग बाहर से आए थे, तो ये श्वेत माइनॉरिटी में थे, हालांकि बहुत संख्या के अंदर थे लेकिन फिर भी माइनॉरिटी में थे, और जो अश्वेत लोग थे वे मेजॉरिटी में थे। तो अब जब संविधान लिखने की बारी आई तो अश्वेत लोगों को, गरीबों के लिए, कुछ सामाजिक पिछड़ी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए और भी बहुत से लोगों के लिए कुछ अधिकार चाहिए थे, क्योंकि जब से श्वेत लोग इनका शासन कर रहे थे इनके ऊपर, तब से इनको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया था, तो इन लोगों को उसके लिए कुछ राइट्स चाहिए थे। अब श्वेत लोगों को डर ये था कि जितनी संपत्ति हमने इतने सालों में इकट्ठी की है, अगर हमारी संपत्ति कोई हड़प न ले, तो ऐसे करके उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ डर थे। और उसके बाद में भी अगर एक संविधान बन गया, कुछ नियम कायदे कानून आ गए, तो क्या कोई इस पर खरा उतरेगा, या जिसकी सरकार आएगी क्या वो लोग इन बातों को मानेंगे या फिर अपनी मनमानी से कुछ भी करेंगे? तो ऐसे बहुत से सवाल आए। तो पहली चीज जो उन्होंने दिमाग में रखी कि जो वोटिंग सिस्टम है, जो वोट रहेगा, 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, ये उन्होंने रखा कि ये तय ही रहेगा। ठीक है, तो उनका क्या कहना था कि पहला जो उन्होंने सोचा, जो संविधान बनाते समय उनका जो पहली डिसीजन उन्होंने लिया कि एक वोट जो होगा, वैल्यूज इक्वल टू 1, लाइक 1 वोट इज इक्वल टू 1। और दूसरा उन्होंने एक बहुत, मान लीजिए संविधान बन गया लेकिन उस संविधान को कोई सत्ता आने के बाद फॉलो नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है। मान लीजिए श्वेतों की सरकार आ गई तो उन लोगों ने क्या किया कि संविधान फिर से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या रखा, ये तो हो गया पहली चीज उनके दिमाग में जो आई। दूसरी चीज उन्होंने दिमाग में रखी कि जो भी कोई भी है वो अपनी मनमानी से जो है चेंज नहीं कर सकेगा, कि संविधान को ऐसे ही चेंज नहीं किया जा सकेगा। कि अब अभी भी हम देखते हैं कि अगर 370 हमने अभी पहले कश्मीर का देखा, या कोई भी और जो लॉज हैं, 3 तलाक था, इन सबको अबॉलिश किया गया, तो वो भी बहुत बड़ी सिटिंग हुई, पार्लियामेंट की चर्चाएं हुई, उसके बाद किसी चीज़ को जो है किया जाता है, उसके बाद भी चीज़ों को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर उनको प्रूफ करना पड़ता है। तो कोई संविधान का कोई भी रूल ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता, तो ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि ये ऐसे ही चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद उन लोगों को एक दूसरे के ऊपर जो उनकी हिस्ट्री रही थी उससे भरोसा करना खैर मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा दिखाया और एक संविधान का निर्माण किया। तो अब संविधान के अंदर हमें ये तो पता है कि संविधान के अंदर होता क्या क्या है ना। हमें ये पता है कि एक संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, राइट, कि कुछ नियम कायदे कानून है जिनको, रूल्स एंड लॉज की, जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा कोई भी नागरिक को। तो यही है संविधान की सिंपल सी डेफिनेशन कि कुछ बुनियादी नियम, कुछ बुनियादी कानून, कुछ बुनियादी कायदे जो हैं, उनका जो सेट है, उनकी जो अमैलगमेशन है, उनका जो मतलब उनको इकट्ठा करके कंस्टिट्यूट किया जाता है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान हम जिसे कह देते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब संविधान हमें पता लग गया कि क्या है, तो हम देखेंगे कि संविधान के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है।